चल रहे हैं तो अगर यहाँ कागज रख दिए जाएं तो हवा से इधर उधर उड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे। और अगर उसके ऊपर पेपर वेट रख दिया जाएगा तो कागज कहीं नहीं होंगे। ऐसे ही इस ज्ञान में आने से पहले, गुरु दर्शन से पहले, हम सबका जो मन होता है वो चंचल स्वभाव का होता है, इधर उधर भटकता रहता है। और तुमको भगवान अभी बता रहे थे कि ये मन भटकता भी क्यों। तुम घंटों घंटों मूर्ति के सामने जो प्रे करते हो, हाथ जोड़ते हो, अर्जी लगाते हो, वो इसीलिए लगाते हो कि तुम सुख जो है ना वो दूसरे में देख लो। मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना, मेरे आदमी को सद्बुद्धि देना, हमारा कोर्ट में केस चल रहा है वो ठीक हो जाए। पर जिस दिन हम इस ज्ञान में आते हैं, गुरु उन सब से हमारा मन हटा देता है और चंचलता से परिपक्वता की ओर गया। तो समझ में आता है कि वो सब ठीक हो या ना हो, मैं जहां जहां से सुख की कामना करके बैठा हूं, उन सब से मैं अपना मन हटाऊं। और गुरु वो सुख कहां दिखाता है तुमको? अपने अंदर। वो आनंद, वो शांति अपने ही अंदर, जहां ठहराव आ जाता है, जहां स्थिरता आ जाती है, वहीं तुम देखो, तुमको वहीं बैठे बैठे आनंद और शांति। कभी टीवी भी देखते हो तो बीच में आदमी कहता है पानी दे दो, बच्चे कहते हैं खिचड़ी बना दो। अगर 3-4 बार बीच में से उठ गए तो तुम सीरियल का आनंद नहीं ले पाते। इसलिए सीरियल में बैठने से पहले तुम पूछ लो, किसी ने खाना है मुझे बता दो, पानी चाहिए मुझे बता दो, चाय चाहिए मुझे बता दो। मैं फिर सीरियल में से मैं उठने वाली नहीं, क्योंकि एक जगह आप बैठते हो प्रॉपर ढंग से, तब आप सीरियल का आनंद ले पाते हो। बच्चे को भी बोलते हो एक जगह डट के बैठ, तब पढ़ाई होती है। तू पढ़ाई करते करते उठ के कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। तुझे समझ भी आ रहा है कि तू क्या पढ़ रहा है? खाना भी खाते हो, अगर बीच में से 4 बार उठ गए तो कहते हो ना खाने का सारा स्वाद ही मारा गया। बीच में कितनी बार उठ गया? 4। तो कोई भी काम अगर तुम स्थिरता से, एकाग्रता से नहीं करते तो तुम उसका पूरा आनंद नहीं ले पाते। तो चंचलता तो किसी भी काम में है, जहां तुम बार बार इधर से उधर होते रहते हो, उसको चंचलता का। भले तुम दोपहर में सोने चले जाओ, पर अगर बीच में तुम देखो किसी ने बाहर से घंटी बजा दी, तुम्हारे मोबाइल पे फोन आ गया, तो चैन से सो भी नहीं पाओगे। और जब चैन से सो नहीं पाओगे तो दिखने में आएगा कि तुम 2 घंटे कमरे में चले गए सोने के लिए, पर सो पाए? जैसे आंख लगने लगती थी, ऐसे बीच में घंटी बज जाए, कोई आ जाए। तो अगर सब और से तुम अपने आप को फ्री करके बैठते हो, तब तुम चैन से सो भी सकते हो, चैन से बैठ भी सकते हो, चैन से खा भी सकते हो, सब काम तुम चैन से कर सकते हो। पर कब? जब तुम सब और से फ्री होकर बैठो, सारे काम फ्री करके। जब सारे काम तुम्हारे फ्री हो जाते हैं, कपड़े धुल जाते हैं, डस्टिंग हो जाती है, झाड़ू पोछा हो जाता है, तब तुम क्या कहते हैं? बस अब मैं फ्री हो गया, अब मैं फ्री हो गया, अब कोई काम नहीं है मेरे पास, क्योंकि सारे काम तुमने निपटा दिया।
ऐसे ही स्थिरता तुम्हारे जीवन में तभी आएगी जब तुम सब और से अपना मन हटा के, चाहे खाना खाने बैठो, चाहे सोने बैठो, चाहे कहीं भी चलो, चंचलता समाप्त हो जाए। तो ये स्थिरता, ये मैच्योरनेस तुम्हारे अंदर गुरु लेकर आता है। गुरु कहता है एक एक से अपना मन हटा और भक्ति में लगा। भक्ति दा की पावना, उठू पुट के ठेला, इथे पुट के ठेला। तो भक्ति के पाने का भी तुमको गुरु सही से अर्थ बताता है कि भक्ति का पाना क्या है। भक्ति का जो पाना है, जहां वो लगा हुआ है वहां से हटा के यहां लगा। वहां क्यों लगा हुआ है सोचो, वो मन क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वो मन ये समझता है सुख वहां पे, जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है तो असल में उसको पता नहीं है कि स्वाद हड्डी में नहीं है, स्वाद जो है उसके अपने अंदर है, स्वाद अपने अंदर है। क्योंकि जिस समय हड्डी को चबाता है तो उसके मसूड़ों से जो खून आता है, वो खून उसकी जीभ के थ्रू अंदर जाता है तो उसको रस मिलता है और उसको समझ आता है कि ये हड्डी में स्वाद। ऐसे ही कई आप देखो, कुत्तों को जब हम नॉनवेज नहीं खिलाते तो उसको हार्ड कोई हड्डी बनी हुई दे देते, उसको भी वो चबाता है तब भी उसके मसूड़ों से खून आता है, तो उससे भी वो एंटरटेनमेंट कर लेता है। इसका मतलब सुख हड्डी में नहीं, सुख कहाँ है? अपने ही अंदर। पर मनुष्य उसको खोजता कहाँ है? आप सोच के देखो, सब पहले सुख आपको कहाँ दिखाते हैं? रिश्तेदार, सगे संबंधी। तुम जरा से जवान रहो तो कहाँ सुख दिखाते हैं? भैया इसकी शादी करो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको सुख कहाँ दिखाते हैं? फिर जब तक वो बाहर घूमने घामने जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, मूवी देखते हैं, फिर 15 दिन बाद जब घर बैठते हैं, एक दूसरे की कमियां निकालते हैं, तो फिर रोज लड़ाई बचती है आपस में, रोज लड़ाई होती है। जरा सा भी तुम देखो ज्यादा संग करते हो तो लड़ाई होती है। फिर लगता है कि मुझे तो ये कहा जाता था कि सुख शादी में, तो सुख शादी में भी नहीं, सुख घूमने भी नहीं, खाने में भी नहीं। सुख है एकाग्रता में, एक विचार में। तुमको कहां कहां दुनिया में सुख दिखाए हैं सोचते देखो। तब जब ये हमको प्रमिला भगवान का ये ज्ञान मिला तो अब समझ आता है कि कोई हमें गुमराह भी करे ना, चलो चलो हम तुम्हें यहाँ ले चलते हैं घुमाने, चलो हम तुम्हें ये खिलाते हैं, चलो तुम वो करते, तो वो कहते नहीं, सुख है मेरी समझ में, मेरी सोच में। अगर मेरी सोच ही अच्छी नहीं, तुम मेरे सामने सोने का पहाड़ ला के रखो तो भी वो मुझे सुख नहीं देगा। मेरी समझ अच्छी होनी चाहिए, और समझ अच्छी हो जाती है तो फिर तुम्हारे अंदर स्थिरता आ जाती है। तो गीता भगवान के दिन जैसे जैसे करीब आता जा रहा है गीता भगवान का दिन, अंदर से जैसे ज्ञान और प्रकट होता है। सुनते तो रोज ही हम गीता भगवान का ज्ञान है, पर और अंदर से जैसे निरीक्षा होते जा रहा है कि सुख कहीं नहीं है बाहर, आनंद कहीं नहीं है बाहर, वो अपने ही अंदर। परमात्मा भी ऐसे कहीं बाहर नहीं है, तेरे ही पास। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे ही पास हूं, मुझे कहीं प्राप्त नहीं करना। तू अपनी मैं मिटा तो मुझको पा। जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि आया तुम परमात्मा की महिमा गाना शुरू कर दो तो अपनी महिमा गा ही नहीं पाते। मनुष्य उल्टा चलता, सारा दिन वो अपनी महिमा गाता, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा चलती हूँ, मैं ऐसा बोलती हूँ, मैं ऐसा सबसे बिहेव करती हूँ। सारा दिन वो किसमें डूबा हुआ है? अपनी महिमा। लेकिन सारा दिन तुम्हारे मुख से जो है वो ईश्वर की महिमा होनी चाहिए, क्योंकि सुख ईश्वर में है,
सुख दूसरे में नहीं है। तुम कभी भी बैठोगे दूसरे की बात करो, दो व्यक्ति कभी भी बात कर रहे होंगे ना, दूसरे की बात करो, लगता है जैसे दूसरे में सुख है, दूसरे की प्राप्ति कर लेंगे तो शायद सुख नहीं चले। इसलिए आप देखो बड़े बड़े व्रत करते हो, व्यापन करते हो, उसमें एक ही बात कहते हो, भगवान ऐसे करते हैं, भगवान ये करते हैं। अरे बेवकूफों, सुख क्या उसमें, सुख उसमें नहीं है। अगर सुख उसमें होता तो तुम 9 साल की उम्र से ये काम कर रहे हो। 9 साल की उम्र से तुमने कितनी चीजें, कितनी वस्तुएं प्राप्त कर ली, फिर भी तुम्हारा पेट भरा, फिर भी तुमको सुख आया, तुमको आनंद आया। और 9 साल की उम्र से तुम बैठकर 7 दिन ही तुम ये ज्ञान सुन लेते तो तुमको स्थिरता आ जाती, तुम्हारी चंचलता समाप्त हो जाती। आप देखो दूध इतना चंचल है, जब शाम को हम लोग डेयरी से लेकर आते हैं दूध तो अंदर छलकता रहता है। किसी भी बर्तन में तुम ले जाते हो तो छलकता रहता है। अब छलक के वो दूध कहाँ गिरता है? बाहर। लेकिन अगर उसको रात्रि को या दिन में अच्छी तरह बॉइल करके, थोड़ा शांत करके जब उसको जामुन लगा देते हो, खट्टा लगा देते हो, तो धीरे 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 6-7 घंटे में वो चंचल दूध क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। फिर जब उसमें स्थिरता आती है तो मथनी करते हो तो उसमें से क्या निकलता है? फिर मक्खन। ऐसे थोड़ी मक्खन निकलता है, दूध में मक्खन है, पर आएगा कैसे? जब इसका और जगह प्रयोग करना छोड़ दो। जब दूध सारा तुम और जगह प्रयोग कर दोगे तो क्या मक्खन निकालने के लिए बचेगा? दूध को तुमने और जगह यूज किया। ऐसे इस मानुष तन को, इसके अंतःकरण को तुमने और जगह लगा दिया। दिल है अमानत सतगुरु की, डर डर पे लगाया नहीं जानता ये। दिल है अमानत सतगुरु की, डर डर पे रुलाया नहीं जानता ये। दिल है अमानत सतगुरु की, डर डर पे रुलाया नहीं जानता। तो अज्ञान में तुमने पता नहीं कहां कहां इस दिल को लगाया, जिससे भी लगाया, चाहे पदार्थों में लगाया, चाहे विषयों में लगाया, विकारों में लगाया, कहीं भी लगाया। सुखी हुए तो खुद अपने आप को चेक करते वो सुखी हुए, उल्टा और तृष्णा बढ़ती। जितना जितना तुम उनका संग करते रहे, जितना जितना तुम उनसे सुख लेते रहे, तुम्हारी अंदर की तृष्णा और बढ़ती, जबकि है नहीं। जैसे मृग होता है, हिरण, उसे रेगिस्तान में रेतीली रेत होती है ना, उसमें स्पार्कल्स होते हैं, उस कारण ऐसे लगता है जैसे पानी है, तो मृग भागता है, हिरण भागता है, उसको लगता है शायद थोड़ी दूर पर पानी मिल जाए, जिसको कहा जाता है मृग तृष्णा। तुम भी देखो कितने कितने साल अपना जीवन बर्बाद कर देते हो, तुम्हें लगता है ये काम कर लूं शायद मुझे इससे सुख मिल जाए, ऐसा कर लूं शायद मेरे को सुख मिल जाए। इंतजार करते हो कई कई साल, शायद अब मेरे जीवन में वो वापस आ जाए तो सुख मिल जाए, शायद ऐसा हो जाए तो सुख हो जाए, शायद ऐसा तो सुख हो जाए। तो कितनी दूर तक वो हिरण भाग जाता है, उसको पानी नहीं मिलता, क्योंकि रेगिस्तान में सिर्फ तुमको ऐसा भ्रम हो जाता है, ऐसा एहसास हो जाता है कि दूर पर क्या है? पानी, पर वो पानी नहीं होता। वो जो चमक होती है अभ्रक की, अभ्रक, वो जो रेत के अंदर चमचमाते पार्टिकल्स होते हैं, उसको अभ्रक कहा जाता है। तो अभ्रक की चमक से ऐसा दिखता है जैसे कि पानी, पर वो पानी नहीं होता। ऐसे तुमको बाहर जब तक हर एक में ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, तुम सोचते हो कि इससे सुख ले लूं, इससे सुख ले लूं, इससे सुख ले लूं, पर मिलेगा तो सुख तो तेरे अपने पास है।
जैसे कुत्ता हड्डी में सुख देख रहा है, पर अगर उसका एनालिसिस करके देखे वो, तो सुख कहाँ है? उसके अपने मसूड़ों से जो खून निकलता है उसमें सुख। रजाई हमको गर्म नहीं करता, ये ध्यान रखना। गर्मी तेरे अपने अंदर है, पर जब तुम्हारे सारे शरीर के छिद्र ढक जाते हैं तो अपने आप हीट बनने लग जाती है। नहीं तो रजाई को जब तुम उठाते हो सर्दियों में वो तो ठंडी होती है, पर जब वो तेरे शरीर का संग करती है तो तेरे शरीर में इतनी हीटअप होती है कि तुम उल्टा रजाई को दो। ये ध्यान रखना। रजाई तुमको आनंद नहीं देती, रजाई तुमको गर्म नहीं करती। मनुष्य को सुखों की खान बनाया है भगवान, पर समझ ना होने के कारण तुम सुख कहाँ ढूंढते फिरते हो? बाहर ढूंढते फिरते। तो ये मेरे को मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, बस इसके बाद भगवान मेरे को कुछ नहीं। छोटे छोटे कामों के ऐसा हो जाए, आज मैं चाहूँ तो आज ही साइन हो जाए, आज मैं चाहूँ तो आज ही मेरा काम हो जाए, आज ही मेरे से ऐसे कोई कह दे तो मेरे को सुख मिल जाए। तो कितने सालों से तो तुम ये करते आ रहे हो। मन और तुम्हारा कमजोर होता जा रहा है या मजबूत होता जा रहा है? कमजोर होता जा रहा है, पर गुरु तुमको यहाँ बनाता है मजबूत। वो कहता है चाहे फैसला सामने से कुछ भी आए, हाँ कहा या ना कहा, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, हम दोनों सूरतों में खुश, क्योंकि सुख मेरा अपने ही पास है, सुख सामने वाले के पास नहीं। जब तुम सुख बाहर ढूंढते हो तो तुम चंचल प्रवृत्ति के हो, पर जब सुख स्वरूप तेरे को भगवान ने खुद बनाया, सोच के देखो, आज तुम जहां जिससे सुख की कामना कर रहे हो ना, वो तुमसे सुख की कामना कर रहे हो। इसका मतलब उसके पास तो सुख है, उसके पास तो सुख है नहीं। जिनसे तुम सुख चाह रहे हो वो तुमसे सुख चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका पात्र तो पहले से खाली है, वो पहले से अधूरा है। सारी दुनिया में अगर कोई पूर्ण है तो गुरु, गुरु पूर्ण। वो कभी सुख चाहता नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ते 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 लोग सुख महसूस करने लगते हैं कि सुख स्वरूप तो हम स्वयं है। हम कहां भटक रहे हैं संसार में? गीता भगवान का आदर्श प्रमिला भगवान के मुख से सुन रहे थे कि अगर वो विवाह के बंधन में भी बंधे तो इस उद्देश्य से नहीं बंधे कि जिस मर्द का सहारा हम ले रहे हैं वो मर्द हमको चलाएगा। उनको पहले से ही निश्चय था कि देवन को एक को भगवान पहचान सके तो। उन्होंने कभी अपने पति से, श्याम भगवान से एक बिंदी तक की उम्मीद नहीं रखी। अगर गीता भगवान कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचे तो किसी से कुछ नहीं चाहना है। इवन अपने पति पे तो हर कोई हक जमाता है कि तेरे से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगे। पति पत्नी पे हक जमाता है, पत्नी पति पे हक जमाती है। अगर पति का कोई काम पूरा नहीं होगा तो एक ही बात कहेगा कि फिर तेरे को हम किस लिए लेकर आए? ये 60 किलो की लाश हम क्यों पाल रहे हैं? सोच के देखो, तेरे से सुख लेने के लिए तो पाल रहे हैं। जब तू हमारा कोई काम ही नहीं करे तो तेरे को क्यों रखे बैठे? और ऐसे ही भूखे कि जब तू मुझे सुख ही नहीं दे सकता तो फिर हम तेरे लिए किस लिए करवा चौथ का व्रत करते हैं? हम किस लिए तेरी इतनी पालना करते हैं? यानी दोनों एक दूसरे से किस लिए बंधे हुए हैं? सुख सुख। पर गीता भगवान जिनका कल तुम दिन मनाने जा रहे हो, जिनका ज्ञान तुम सुनते हो, गीता भगवान ने जी के दिखाया। जब गीता भगवान से श्याम भगवान की मंगनी होगी, एंगेजमेंट होगी, तो श्याम भगवान रहा करते थे लखनऊ गांव, गोलागंज गांव। अब तो वो एक अच्छा सिटी बन गई है, लेकिन उस समय वो गांव की तरह था। बॉम्बे के सामने तो वो गांव ही लगता था। बॉम्बे शुरू से फिल्म स्टार्स लोगों का, और गीता भगवान को अगर कोई एक बार देख ले तो मुड़ मुड़ के देखे बात। बॉम्बे की लड़की की सोचो, ऐसी कोई ड्रेस नहीं थी उन्होंने ना पहनी हो, इतनी खूबसूरत थे गीता भगवान। अब गीता भगवान के लिए एक चैलेंज था
कि इतनी ऊंचाइयों से कोई गांव की साइड आ जाए, सोच के। तो गीता भगवान से जब मंगनी हो गई तो श्याम भगवान ने एक ही सवाल किया, बोला कि तुम शहर की लड़की यहां एडजस्ट कर लोगी? तो गीता भगवान ने मुस्कुरा के बोला, जहां प्रेम होता है ना वहां एडजस्टमेंट नहीं होती। प्रेम में तो आपा ही खत्म हो जाता है, और जहां प्रेम नहीं है वहां चाहना है। मैं कुछ चाह के तुम्हारे पास नहीं आ रही, और मेरी ओर से तो कभी तुमको कोई शिकायत का मौका मिलेगा ही। और वही बात थी, गीता भगवान ने अपने पड़ोसियों तक का दिल जीत लिया। क्या देकर? प्रेम देकर। उन्होंने प्रेम देना था, लेना नहीं। यहां तो तुम 2-3 दिन प्यार करोगे, तीसरे दिन तुम सामने वाले की परीक्षा लेते हो, ये भी हमें प्यार करते हैं कि नहीं करते? नहीं, सोच के देखो। सिर्फ एक दिन, पूरा दिन तुम व्रत करते हो, शाम को भगवान की परीक्षा लिया, भगवान अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे ये बड़ा फल दे दे। आज पूरा दिन मैंने पानी नहीं पिया, आज पूरा दिन मैंने खाना नहीं खाया। जब तुम भगवान से ही ऐसा चलते हो तो इंसान को कहां छोड़ोगे? सोच के देखो। गीता भगवान का ज्ञान सुनते हो तो गीता भगवान का ये आदर्श अपने सामने ले आओ। अगर तुम्हारा ईश्वर से, व्यक्ति से, किसी से भी प्रेम है, बिना चाहना तुम प्रेम करके दिखाओ, बिना चाहना तुम किसी के लिए सेवा करके दिखाओ, तुम उसको सुख दे के दिखाओ, बिना चाहना। अगर तुम्हारी चाहना है उसमें तो सोच के देखो, तुम खुद बनते चले जा रहे हो। और गीता भगवान स्वयं भी निर्बंध थे। श्याम भगवान को भी क्या कर दिया उन्होंने? निर्बंध कर दिया, क्योंकि उनको उनसे कोई चाहना नहीं, उनसे कोई चाहना। तो क्या उनके ज्ञान में कोई रुकावट बना? बोलो। आज तुम्हारे ज्ञान में अगर कोई रुकावट बनता है तो तुम्हारी स्वयं की इच्छा, स्वयं की इच्छा जो तुम्हारे ज्ञान में रुकावट। तुम्हारे घर वाले रुकावट नहीं, तुम स्वयं अपने लिए रुकावट। अगर तुम घर वालों से चाहना करते हो तो घर वाले तुमसे चाहना करते हो, इधर भी अधूरे उधर भी अधूरे। पर जब तुम गुरु का संग करते हो तो कहते हो ये है जीवन, ये है सच्चा प्यार, कि गुरु कभी हमसे कोई चाहना ही नहीं करता। गुरु हमसे शर्तिया प्यार नहीं करता कि तुम मेरे लिए ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, नहीं। हम तो गुरु के प्रेम में अपने आप ही रंगते चले जाते हैं। सतगुरु मेरा प्रेम का सागर, सतगुरु मेरा प्रेम का सागर, प्रेम से भर लो दिल की गागर, प्रेम से भर लो दिल की गागर, तुम भी कर लो पूरी आशा, राम रस है कोई प्यासा, पियो रे राम रस है कोई प्यासा। तभी तो आप देखो संसारिक रिश्ते जुड़ते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं, टूटते हैं। क्यों टूटते हैं? उनका कारण अगर देखा जाए तो क्यों टूटते हैं? दोनों साइड क्या भरेंगे? चाहना। भगवान से भी रिश्ता टूट गया, गुरु से भी रिश्ता टूट गया, पर एक गीता भगवान ऐसे जिन्होंने अंत समय तक अपने गुरु से जोड़ के, अंत समय तक अपने सास, ससुर, पति, ननद, जो आज भी ज्ञान का प्रकाश करते हैं, श्याम भगवान, मीरा भगवान आज भी ज्ञान का प्रकाश करते हैं। अंत समय तक गीता भगवान ने उनको प्रेम दिया, लिया नहीं कि सब घर में खा लेते हैं, पता नहीं मेरे लिए बचता नहीं बचता, तो हमारी तो परवाह नहीं है। कभी ऐसे उनके अंदर विचार नहीं है, कभी नहीं आया विचार कि आज मैं सिर दर्द से मरे जा रही हूं तो श्याम भगवान ने इतना भी नहीं पूछा मेरे से कि डॉक्टर के पास ले जाऊं,
किसी बात की इच्छा ही नहीं है, चाहना ही नहीं कि सुबह से हमें किसी ने पूछा ही नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई इच्छा नहीं। तो गीता भगवान फैन हो, श्याम भगवान गीता भगवान के फैन हो गए कि हम भगवानों को ढूंढने के लिए जंगलों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तपों पे जाते हैं। ये भगवान तो हमारे सामने स्पष्ट है। जिस जीव को चाहे नहीं है और जो सारा दिन हम जो कहते हैं वैसा करने में लगे हैं, तो अंदर का जो पत्थर दिल है ना, वो भी पिघल जाता है, वो भी पिघल जाता है। कितना अड़ियल स्वभाव पिघल जाता है। अभी आप लोग कह रहे थे ना, मन का मुड़ना, क्योंकि गुरु हमसे कुछ चाहता नहीं, तो गुरु के आगे ये मन मुड़ जाता है। हमें बदलने की लाखों लोगों ने कोशिश की, पर हम किसी के भी प्रेम में बदले ही नहीं। भले लोग नस काट देते, नस काट के खून से लिख देते हैं तुम्हारे को नाम, लेटर लिख देते हैं, तुम उनके लिए भी नहीं बदले। पर गुरु ने अगर हमें बदला है ना, तो हमने देखा है गुरु को, गुरु ने हमसे कुछ चाहा नहीं, एक पाई पैसे की भी चाहत गुरु को हमसे नहीं है। तो गुरु के प्रेम में हमारा मन मुड़ता गया, मुड़ता गया, मुड़ता गया, मुड़ता गया, और ये भी अंदर से क्या हो गया, अचाह हो गया। श्याम भगवान फॉरेन कंट्री के, सोच के देखो। और गीता भगवान ने अपने प्रेम में उनको बदल दिया, क्योंकि उनसे कभी कोई चाहना ही नहीं, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं की श्याम भगवान को, पर उनके प्रेम में श्याम भगवान स्वतः ही बने। तो आज अगर श्याम भगवान कहा जाता है, तो गीता भगवान उनको भगवान का दर्जा दे बना गए। तो आज श्याम भगवान का जीवन कैसा है? वो भी किसी से कोई चाहना नहीं, वो भी किसी को अपने बंधन में बांध के नहीं रखते, फ्री करके रखते, फ्री हो ना, हम किसी को बांधते ना किसी के बंधन में बंधते। आया अकेला तू जाएगा, ये क्या है दूसरे पे मोहरे लगाते रहते, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा, नहीं, सब भगवान मेरा कुछ नहीं। तो तुम शर्तें भी नहीं रखोगे। इस तरह से चंचलता को स्थिरता में लाया जा सकता है जब हमें कोई चाहना ही नहीं, तो मन इसमें भी नहीं फंसा, इसमें भी नहीं फंसा, इसमें भी नहीं फंसा, किसी में मन फंसा ही नहीं है। तो जब भी तुम ऐसे बैठोगे तो तुम्हारे अंदर किसी के लिए भी कोई विचार ना अच्छा आएगा ना बुरा, तो तुम क्या हो, फ्री हो। आखिरकार तो तुम्हें मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? मुक्ति तभी है जब मेरे अंदर किसी के लिए ना कोई अच्छा विचार चले ना बुरा विचार चले, मैं सब और से मुक्त हूं, क्योंकि मुझे किसी से चाहना ही नहीं। भी मैं इनके घर गया तो इन्होंने मुझे चाय भी नहीं पिलाई, इसका मतलब मुझे इससे चाहना है, तो प्रेम नहीं है। प्रेम है तो मैंने इसकी कमी क्यों देखी? प्रेम तो चाहना नहीं, जहां प्रेम है वहां चाहना नहीं। ये तो कहोगे ना, अरे मुझसे पूछो मैंने कैसे गुजारा किया इतने साल, अपनी चाहना की वजह से। चाहना ना तुम्हारे अंदर तो तुम्हें कोई बेड़ियों में बांध ही नहीं सकता, बांध सकता। सोच के देखो, गुजारा किसने किया तुमने, निभाया किसने? कोई जरूरत ही नहीं। चाहना ही तुम्हें बांधती है और गुरु का ज्ञान तुम्हें खोलता है। चाहना ही नहीं है, चाहना ही तो फिर तुम कहते हो। आप देख लो, आप कहीं भी इतने जो तीर्थ तप स्थान होते हैं वहां धागे बांधे जाते हैं। भगवान आने वाले नवरात्रों पे ना मेरा ये काम पूरा कर देना, ले धागा बंध गया। धागा क्या, तू बंध गया। अब तुम कई बार वो बात भूल जाते हो, वो तुम्हारी बात तो पूरी कर देता है भगवान, पर तुम भूल जाते हो। फिर उसके लिए आप देखो कितनी तकलीफें, कितने कष्ट सहते जब तक वो धागा खोलने नहीं जाते। मतलब तुम आजाद कब हो? जब धागा खुल जाता है या बंद जाता है, उसी से ही समझ जाओ। जब तक तुम खोलते नहीं हो तब तक आजाद हो। तुमने भगवान को नहीं बांधा, किसको बांधा है? अपने को बांधा। फिर अगले साल में फिर आऊंगी,
फिर ये करूंगी, फिर ऐसा करूंगी। क्यों बोलते हो ऐसा? मैं बोला तेरा प्रेम ले आएगा मुझे, तेरा प्रेम 8 दिन तक तेरे प्रेम से ही चलेगा। तेरा प्रेम ही इतना हमारे साथ भगवान, तेरा प्रेम है तो तेरे प्रेम में तू जो करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है भगवान का प्रेम। तू अगर थाली में कुछ भी ना छोड़, तन से कपड़े भी उतार दे हमारे, तो भी तेरा मेरा प्यार कम होने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे तन पे अगर कपड़ा नहीं रहेगा वो मेरी बेइज्जती नहीं है, वो किसकी बेइज्जती है? तेरी खुद की बेइज्जती। क्योंकि तुम माता पिता अपने बच्चे को कभी नंगा ले चलो पार्टी में, नंगा ले जाओ, क्या हो गया, या फटी निकर ले जाओ, तो लोग तुम्हें कहेंगे ना वाह वाह बड़े अच्छे माँ बाप हो। खुद तो बड़ा अपना देखो जरा, हीरो बन क्या है, हीरोइन बन क्या है, बच्चे को फटी निकर पहनाएंगे, शर्म आनी चाहिए। तो तुम चाहे खुद कैसे भी चलो, बच्चे को क्या पहना के चलोगे? बढ़िया। तो भगवान के बच्चे बनोगे ना तो बच जाओगे, और बड़े बनोगे तो दही बड़े की तरह तले जाओ। क्या बनना तुमको? बच्चा। कभी भी तुम बड़ा बन के और ये मत कहना ये तो मुझे करना, ये तो मुझे करना, ये तो मुझे करना, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? क्या बन गए हो? बड़े। बड़े बन की तरह उबल रहे हो। हमेशा कहो बच्चे, क्योंकि जो छोटा होता है ना, जो छोटा हो जाता है उसी को भगवान का पहले पहले दर्शन। उंगलियों में एक दिन आपस में एक दूसरे को चिढ़ाने की भावना। इसने बोला देखो इसके बिना तो आधार कार्ड बन नहीं सकता, मैं तो बहुत ऊंची हूं, और मेरा जब किसी से काम निकल जाता तो मैं उसको क्या दिखा देती है? उठा, मैं तो सर्वोपरि हूं, और अगर मैं पढ़ू लिखू भी ना तो मैं तो क्या टेक देती हूँ? अंगूठा। मेरे बहुत सारे काम, तू क्या करती है? अरे मैं क्या करती हूँ? मैं गायत्री मंत्र में काम आती हूँ, दुनिया में सबसे ऊंचा गायत्री मंत्र है उसमें काम आती हूँ। उससे पूछा तू क्या करती है? बोला अरे जितने शूरवीर योद्धा जाते हैं उनको तिलक कौन करता है? मैं करती हूँ। शादी ब्याह मेरे वजह से होते हैं, नहीं साला जीजे को टीका करता है, सारा काम इसी से तो होता है। सब ने अपनी अपनी राय रखी, बेचारी रहेगी छोटी हुई, कहती है मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी ही नहीं है। अब चारों इसने मजाक बनाना शुरू कर दिया, किसका? तू तो छोटी ही रहे, हम तेरे को अक्सर कहते थे तन जा सीना तान ले बड़ी हो जा, तू छोटी रहेगी। बेचारी बड़ी परेशान, काश मैं इसकी बात मान लेती। तो मैं भी कहीं ना कहीं, मैं तो सारा दिन बस सत्संग में घूमती रही, सत्संग में घूमती रही, सत्संग में घूमती रही, और सत्संग में जा के गुरु ने मुझे क्या होना सिखाया? छोटा होना। ऊपर से आकाश में बोला छोटी, तू छोटी नहीं है। जब भी ये सारे मिलकर जुड़ती है ना तो सबसे पहले दर्शन किसको होता है? भगवान का। छोटी वाली, ये सारी तो फिर भी पीछे रहती है। सबसे पहले दर्शन किसको होता है? तो जो जितना छोटा बनेगा, बच्चा बनेगा, उतना ही उसको आनंद आएगा, और जितना वो बड़ा बनेगा, जमींदार बनेगा, कोई भी सरपंच बनेगा, कुछ भी बनेगा, वो उतना ही पिसता चला जाएगा। मुखिया सो दुखिया। ये जो हमारी भटकन है, बाहर की ओर भटकना है, कुछ अपने को जानना है, कुछ अपने को समझना है। नहीं, हम कुछ नहीं, ईश्वर तू सब कुछ, हम कुछ नहीं, हम तो तेरे इशारों पर चलते हैं। जैसे तू इशारा दे हम उस पर चलते हैं। और ये समझ हमें कहां से मिली है? इसलिए मेरी किसी से कोई चाहना नहीं है, इवन भगवान से भी मेरी कोई चाहना नहीं। भगवान से अगर विशुद्ध प्रेम करते हो तो भगवान से कहो जो तेरी मर्जी मेरी मर्जी। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है जिसके लिए मुझे थोड़ी थोड़ी देर तक कोई प्रपंच करना पड़े। नहीं, मुझे कोई प्रपंच नहीं करना। मेरा आपसे शुद्ध प्रेम है। जैसा आप चाहो भगवान, गुरु ने मेरे अंदर दिया जला दिया है, प्रकाश कर दिए। अब आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। मैंने अपने हाथ पांव तो बहुत मार के देख लिए,
लेकिन जिनसे हम सुख चाहते हैं वो तो हमसे सुख चाह कर रहे। तो उसमें झगड़ा ही झगड़ा है, राग और द्वेष। अभी वाणी चल रही थी ना, राग और द्वेष, यही है। जिससे राग करते हो उसी से फिर द्वेष करते हो। नहीं, जिससे आज तुम्हारा राग है फिर उसी से फिर तुम्हारा द्वेष है, और जिससे फिर तुम्हारा आज द्वेष है कल उससे फिर तुम्हारा राग है। तो ना राग तो ना द्वेष, ना द्वेष तो ना राग। हमारा ना किसी से राग है, यानी चिपकना भी नहीं, और किसी से फिर द्वेष भी। जितनी अच्छी तुम किसी से फ्रेंडशिप करोगे ना, जरा सी तुम उसको कमी दे दो, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा वही होगा। ये मेरे से लिखते हैं। और फिर वो तुम्हारे कहता है हम ऐसा कर देंगे, फिर वैसा कर देंगे, फिर ऐसा कर देंगे। जितना तो तुमने उससे सुख नहीं लिया होगा ना, करवट बदलोगे तो उसका भयानक चेहरा, इधर करवट बदलोगे तो भयानक चेहरा। आप सोच के देखो, आज सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जिसको तुम अपना सबसे अच्छा दोस्त और जिसको तुमने अपनी सारी कमजोरियां बता दी, आज वही तुम्हारे पे प्रहार करेगा। तुमने क्यों बताया उसको? भगवान से अच्छा कोई मित्र है? और फिर तुमने भी तो भगवान का भाव नहीं रखा उसके अंदर। अगर तुम भगवान का भाव रखते ना तो तुम्हारी कमजोरी का फायदा ना होता। तुमने उससे सुख लेने की चाह ना रखा। तो मित्र से अगर सुख लोगे तो आज सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन कौन है? वही हस्बैंड वाइफ। आप देखो कोर्ट कचहरी में खड़े हो जाते हैं, कहाँ तो जीने मर में कस्में खाते हैं, साथ फेरे लेते हैं, फिर वो उस पर दोष लगाए, उस पर दोष लगाए, उस पर दोष लगाए, उस पर दोष लगाए। दोष लगाने में जब उतर आते हैं तो देखो कितने दोष लग जाते हैं। लेकिन जो निरीक्षा है उससे अगर जज पूछेगा भी ना, तेरी क्या चाहत है, तेरी क्या मंशा है? बोला मेरी कोई मंशा नहीं। एक मेरी कोई मंशा नहीं है, क्योंकि तब तक मुझे कोई गुरु नहीं मिला था तो मैंने केस फाइल कर दिया। अब मैं अपना केस वापस लेना चाहता हूँ। नहीं, क्योंकि मेरी कोई मंशा ही नहीं है। मेरे मन ने मुझे गुमराह करते करते कोर्ट तक पहुंचा था। पर यहाँ तो कच्चा हरी बैठा है कचहरी में। सच्चा हरी कहाँ पर है? मेरे अपने ही पास। पर मुझे किसी ने मार्गदर्शन नहीं किया। मुझे नहीं चाहिए किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो भगवान ने मुझे दिया है उसके बराबर मुझे कोई दे ही नहीं सकता। पर मैंने उसका मिसयूज किया। भगवान ने मुझे शक्ति से भरपूर किया, पर उस शक्ति का मैंने क्या किया? दुरुपयोग। इसके बराबर ना मुझे कोई श्वास दे सकता है, ना कोई पिंड दे सकता है, ना कोई प्राण दे सकता है, ना कोई खूबसूरती दे सकता है। जो कुछ है मेरे पास वो भगवान की बदौलत है, और भगवान के दिए के बराबर मुझे कोई दे ही नहीं सकता। और जब मैंने उसका ही सम्मान नहीं किया तो दुनिया में चाहे मुझे कोई कुछ भी दे दे, ताजमहल भी बनवा दे मेरे लिए कोई नहीं, तो भी मैं खुश हूँ, खुश। बस हम एक दूसरे को झूठे दिलासे देते रहे, हम है ना, वो कहे हम है ना। और जब हुक्म आ जाए तो कौन किसके लिए क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर करे तो करे, बाकी किसी के हाथ में कुछ नहीं। ठीक क्या है समझ में?